सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? ऑप्शन इसमें साक्षी मलिक, सीमा बिस्ला, सोनम मलिक या फिर विनेश फोगाट। इसका करेक्ट आंसर है विनेश फोगाट। भारत की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। विनेश फोगाट ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में स्वीडन की एमा जोना को हराया है। इससे पहले इन्होंने 2019 में कजाकिस्तान में हुई विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्नों की। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है इसका अनु रानी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो महिला खिलाड़ियों ने कुल 23 पदक यहां पर जीते हैं। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर है रूपल चौधरी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो इसका आंसर है अनु रानी। अगला क्वेश्चन है, जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 का छठा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? ऑप्शन इसमें अंडमान सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर अटलांटिक महासागर। इसका करेक्ट आंसर है बंगाल की खाड़ी। भारतीय नौसेना के द्वारा ये जो अभ्यास है ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। दोनों देशों के बीच इस अभ्यास का ये छठा संस्करण है। इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोत सहाद्री, कदमत और कवारती ने किया है। अब यहां पर सैन्य अभ्यास से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की बात करें। भारत ने हाल ही में रूस में किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका आंसर है वोस्तोक 2022। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच 2022 में कौन सा द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ है? तो इसका आंसर है उदार शक्ति। भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों ने हिमाचल प्रदेश में कौन सा अभ्यास किया है? तो इसका आंसर है वज्र प्रहार 2022। भारत सहित 17 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किस देश के साथ अल नजहा 4 नाम से एक सैन्य अभ्यास किया है? तो भारत ने ये जो अभ्यास है ये ओमान देश के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने टीबी से प्रतिरक्षा हेतु एक टीके की खोज की है? ऑप्शन इसमें एम्स दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जेएनयू दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर। इसका करेक्ट आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने टीबी से लड़ने और इससे बचाव के लिए एक टीका विकसित किया है। भारत अभी तक टीबी से रोकथाम के लिए बीसीजी के टीके का प्रयोग करता आया है। अब यहां पर हम बात करें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों की। भारत की पहली इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन किसके द्वारा पेश की गई है? तो इसका आंसर है भारत बायोटेक। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस को कौन सा नया नाम दिया है? तो इसका आंसर है क्लेड्स 1, 2A एंड 2B। इस देश ने 2023 तक काला अजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है भारत। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप में वैक्सीन विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में कहां शामिल हुए हैं? ऑप्शन इसमें उज्बेकिस्तान, चीन, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर है उज्बेकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के शमरकंद में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। यह इस संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन है
उज्बेकिस्तान वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन 2022 का अध्यक्ष है, जबकि भारत इस संगठन का अगला अध्यक्ष होगा। अब यहां पर हम बात करें हाल ही में हुए प्रमुख सम्मेलनों से संबंधित प्रश्नों की। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 ये कहां आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है मैड्रिड, स्पेन में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? तो इसका आंसर है जापान की राजधानी टोक्यो में। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर है जर्मनी। 14वां वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है चीन। 5वां बिम्स्टेक वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की है? तो इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका ने की है। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष B747 जंबो विमान द्वारा किस देश से एक समझौते के तहत चीतों को भारत लाया जाएगा? ऑप्शन इसमें श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया या फिर केनिया। तो इसका करेक्ट आंसर है नामीबिया। नामीबिया के साथ हुए एक समझौते के तहत 8 चीतों को एक विशेष B747 जंबो जेट द्वारा भारत लाया जाएगा। इन चीतों को नामीबिया से भारत में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शिफ्ट किया जाएगा। विमान कंपनी ने इस फ्लाइट को विशेष फ्लैग नंबर 118 दिया है। अब यहां पर हम बात करें हाल ही में हुए समझौतों से संबंधित प्रश्नों की। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच छात्रों की आवाजाही और शैक्षणिक साहित्य को बढ़ावा देने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। भारत ने हाल ही में पर्यटन सहयोग के लिए किस देश के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किस देश के साथ चीतों को भारत लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है नामीबिया। भारत और किस देश के बीच व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते का अनावरण हुआ है? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, रजनी मंत्रा नाम से एक नई किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन इसमें PC बाला सुब्रमण्यम, आशुतोष चटर्जी, BN पुरुषोत्तम या फिर अरविंद मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है PC बाला सुब्रमण्यम। PC बाला द्वारा लिखी गई यह पुस्तक दक्षिण फिल्म अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत के ऊपर है। इसे जैको पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में फिल्म अभिनेता की जीवन से जुड़ी घटनाओं, अनुभवों को शामिल किया गया है। अब यहां पर हम बात करें प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। द हीरो ऑफ टाइगर हिल नाम से पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। कश्मीर 370 के साथ और बाद ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है जितेंद्र दीक्षित। टॉम्ब ऑफ सैंड ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है गीतांजलि श्री। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। फियरलेस गवर्नेंस ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे इरिट्रिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें केशव सैनी, बलवंत साहनी, प्रकाश चंद या फिर सुहेल सैफी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश चंद। प्रकाश चंद को इरिट्रिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्ष 2004 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी प्रकाश चंद वर्तमान में इंडोनेशिया के बाली में भारत के वाणिज्य दूतावास के वाणिज्य दूत हैं। इन्होंने 2010 से 2014 तक फिलीपींस में प्रथम काउंसलर के रूप में भी कार्य किया है। अब यहां पर हम बात करें हाल ही में नियुक्त हुए भारतीय राजदूतों से संबंधित प्रश्नों की। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है प्रणय वर्मा। नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? इसका आंसर है नवीन श्रीवास्तव। चीन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है प्रदीप कुमार रावत। ब्रिटेन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है विक्रम दोराईस्वामी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े हड़प्पा स्थल के संग्रहालय की
मेजबानी करने की तैयारी में है? ऑप्शन इसमें गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के राखीगढ़ी गांव में दुनिया के इस सबसे बड़े हड़प्पा स्थल संग्रहालय को खोला जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देशानुसार खुदाई में मिली कलाकृतियों की सूची भी तैयार की जा रही है। यह जो स्थान है ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। अब यहाँ पर हम बात करें इस टॉपिक से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, तो हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किस भारतीय पुरातत्वविद का 101 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका आंसर है बी लाल। बी लाल किस प्रतिष्ठित भारतीय संस्थान के महानिदेशक थे? इसका आंसर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। हाल ही में किन भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है और धौलावीरा जो कि गुजरात में है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहां पर बन रहा है? तो इसका आंसर है गुजरात के लोथल में। अब यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, तो आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण और लोगों को हानिकारक यूवी किरणों से बचाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, तो 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस और इसके साथ साथ 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में, 11 सितंबर विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चन का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी यहां पर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्मार्ट पता जारी करने वाला देश का पहला स्मार्ट शहर बन गया है। विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है। आईसीसी के पूर्व अंपायर असद राउत का हाल ही में निधन हुआ है। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने टीबी की बीमारी से रोकथाम और इससे बचाव के लिए एक नए टीके को विकसित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की 4 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। भारत और भूटान का सीमा द्वार कोरोना महामारी के बाद से इसी माह खोला जाएगा। एक विशेष V747 जंबो विमान द्वारा नामीबिया से एक समझौते के तहत चीतों को भारत लाया जाएगा। 2004 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी प्रकाश चंद को इरिट्रिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विराट कोहली ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। हरियाणा का राखीगढ़ी गांव दुनिया के सबसे बड़े हड़प्पा स्थल संग्रहालय की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।